बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। डिप्रेशन एंजाइटी का बेहतरीन इलाज क्या हो सकता है? मैंने जिन लोगों को कोच किया, जिन लोगों की लाइफ स्टोरी सुनी, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करके मैं जो बातें आपको बताने लगा हूँ ना, अगर आपने इन पे अमल कर लिया, आप दुआएं दोगे। जब हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, कुछ ऐसी चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही होती है, हमारी अप्रोचेज़ होती हैं क्या कि हम 2 गोलियाँ खाएँ, 4 गोलियाँ खाएँ या 6 गोलियाँ खाएँ या इससे ज़्यादा गोलियाँ खाएँ, रोज़ाना खाएँ। लेकिन हमें डॉक्टर नहीं बता रहा होता कि हमें कितनी देर तक ये खानी है, हमें कितनी देर तक इन पे रिलाई करना है और कितनी देर बाद इनको छोड़ना है, और छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है और कैसे अपनी लाइफ को बदलना है। अगर आप मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ चले गए हैं या जा रहे हैं या सोच रहे हैं जाने का, तो पहले आप सिर्फ इन बातों पे अमल कर लें। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। आप नोटिस करिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दे रही हैं, उनको फिक्स कर लीजिएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जो लाइफ आपको लग रहा होगा बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी, वो खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। बस शर्त यह है कि आप उस पर कोई एक्शन लें, कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में लेकर आएँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जिन लोगों को कोच किया ना, मैंने जिन लोगों को देखा है, लोगों ने मेरी वीडियोज़ भी देखी, उन पर अमल नहीं करते। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सॉलिड कुछ नहीं है। जब तक आपकी लाइफ में कोई सॉलिड एक्शन नहीं आएगा, मैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से इनकार नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि होते ही नहीं है, होते हैं, बट इंसान खुद इनको वर्स्ट करता है। इसको वर्स्ट करना, बेस्ट करना, ये इंसान की चॉइस पे मैटर करता है। बाज़ दफ़ा इंसान खुद अपने आप को ख़राब कर रहा होता है। आप अपने आप को एक दफ़ा ज़रा, ऐसे तराजू है, ये आपके हाथ में है, आप ज़रा एक बार अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें और ख़ुद अपने आप से पूछें, क्या मैं रीज़न तो नहीं अपने एंजाइटी की, अपनी डिप्रेशन की? मैं तो नहीं। अगर तो मैं हूं, अगर तो ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो फिर मुझे बाहर जो है वो इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सबसे पहले आपको अंदर ज़रूरत है। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। आप जब भी कुछ चीज़ें ख़राब कर लोगे ना, आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, आज नहीं हो तो कल चले जाओगे, अल्लाह ना करे मेरे, और अगर हो तो इससे वर्स्ट में चले जाओगे, अल्लाह ना करे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बड़ी शॉर्ट लिस्ट की, आप ये चीज़ें अंडरलाइन कर लो और इनको मार्कअप कर लो। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें रिलीजियस उस तरह से नहीं हम रहते, हमें इबादत में मज़ा नहीं आता, हम इबादत से दूर हो जाते हैं। दीन से दूर जाओगे तो डिप्रेशन में जाओगे, और डिप्रेशन में जाओगे तो दीन के करीब आ जाओगे तो ठीक हो जाओगे। दीन, नमाज, कुरान, ये आपके लिए किसी भी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं। हर साइकोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव रखता है कि एक बिलीव का हो तो इंसान अपने आप को ठीक कर सकता है। नमाज, कुरान, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सदका खैरात रोज़ाना आपकी एंजाइटी को, डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम करते हैं। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा जब आप डिप्रेशन में जाते हो, किसी भी तरह की किसी चीज़ में जाते हो, आप सेल्फ लव करना बंद कर देते हो, अपने आप से मोहब्बत करना बंद कर देते हो। आप अपनी ड्रेसिंग की कोई जो है वो नहीं आपको पता होता, आपको कोई सोचने की अकल समझ से आप फारिग होते जाते हो आहिस्ता आहिस्ता। आप खाने की हर चीज़ को जो है वो इनकार करते हो, यार मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, मुझे नहीं खाना। अगर आप सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, आप अपने आप के अंदर अच्छी ड्रेसिंग करो, रोज़ाना नहाओ, अच्छे से स्मेल करो, ख़ुद को जो है वो अच्छे से अच्छा रखो, आप रोज़ाना रेगुलरली बेसिस पे स्माइल करो, खुश रहो। ये स्टडीज़ हैं, प्रूवन है, आप रिसर्च कर सकते हैं। आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा सोचो, तो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल मज़ीद नीचे आ जाते हैं। तीसरी चीज़, किसी भी बंदे को अगर एंजाइटी को और डिप्रेशन को ब्रेक करना है, फर्स्ट थिंग, ब्रेक योर कंफर्ट जोन।
अगर आप घर में बैठे हो, बेड पे लेटे हो और आप सोच रहे हो चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी, नेवर एवर, कभी भी नहीं हो सकता। आपको उठना पड़ेगा, मर्दों को मर्दों में जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, हालात को बदलना पड़ेगा, ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, नई नई जगहों पर जाएं, लोगों का डर निकलेगा। ब्रेक योर कंफर्ट जोन। जिस दिन आपका कंफर्ट जोन ब्रेक हो गया, आपकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सोने की और उठने की रूटीन क्या है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैं जिन लोगों को कोच करता हूँ, मुझे इंतहाई अफसोस होता है, अक्सर मेजोरिटी में लोग जी वीडियोस देखी, बड़ी वीडियोस देखी, आपकी सारी वीडियोस देखी, यहाँ तक बात गलत बयानी कर देते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ सोते कितने बजे, उठते कितने बजे, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे उठ रहा है, तो जब आपका ब्रेन सोएगा नहीं, वो ऑप्टिमम लेवल पे कैसे जाएगा। अल्लाह ने एक सर्केडियन सिस्टम रखा है, यानी कि सोने का, उठने का, खाने का, हर चीज़ का एक सिस्टम रखा है, एक टाइम रखा है। आप उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको डिप्रेशन होगा। आपको जल्दी सोना है, 9:30 बजे बेड पे चले जाएं और सुबह 5:30 बजे बेड से उठ जाएं। एक्सरसाइज की आदत अपनाएं। एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आपके लिए वॉक बड़ी ज़रूरी है, आपके लिए जो है वो जिम बड़ी ज़रूरी है। ये जिम जो है वो इंसान के अंदर इंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है, पेन किलर्स रिलीज़ करती है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स का काम करते हैं। इंसान के सेरोटोनिन को बूस्ट करती है, डोपामिन को बूस्ट करती है, प्लेयर हार्मोन को रिलीज़ करती है, ऑक्सीटोसिन को जो है वो उसे करती है। उसकी बहुत सी चीज़ों से रिलेट है ये चीज़। एंड द लास्ट थिंग इज दिस, इस सब में 5 चीज़ों में लाइफ गोल। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी लाइफ का गोल क्या है। आपने कमेंट ज़रूर करना है। मेरी बात को कंप्लीट होने से पहले रोक लें और कमेंट करें। मैं इतना जानता हूँ आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं होगा। ट्रस्ट मी, 95% लोगों से ज़्यादा लाइफ गोल नहीं होता। आई एम अ लाइफ कोच। मैं लोगों को लाइफ कोच करता हूँ, तो मैं उनकी लाइफ स्टोरी सुनता हूँ, तो किसी बंदे का लाइफ गोल मुझे बहुत कम लोगों का मिलता है। और आपका जब लाइफ गोल नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर आपका लाइफ गोल नहीं होगा तो आपको एंजाइटीज रहेंगी। आपको लाइफ का एक गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक लाइफ गोल है कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, मुझे उसी हॉस्पिटल में काम करना है, मुझे उसी सब को करना है कि मैं लोगों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर सकूं थ्रू वीडियोस, थ्रू हॉस्पिटल, कि मैं जितना ज़्यादा उसमें इंसानियत के काम आ सकूं। सो मेरे पास एक गोल क्लियर है। ये 5 चीज़ें आपको डिप्रेशन से निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और कुछ चीज़ें जो आपको डिप्रेशन में डाल रही हैं और आपके डिप्रेशन को वर्स्ट कर रही हैं, पहला नंबर है चीनी। आपको चीनी अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ज़्यादा चम्मच या दफ़ा करें इसको, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरी चीज़, टी और काफ़ी। चाय में और काफ़ी में हम बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको डिप्रेशन कॉज करती है, एंजाइटी कॉज करती है। चावल और रोटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जैसे लोग क्या करते हैं, नाश्ते में भी रोटी खाते हैं, दोपहर के खाने में भी रोटी, रात के खाने में भी। अब लोग कहें जी क्या खाएं, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, कुछ भी खाएं, लेकिन इसको थोड़ा मॉडरेट करके खाएं। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी के साथ आप सलाद ले सकते हैं। सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, रोटी की क्वांटिटी कम कर लें। उसके साथ आप चिकन ले सकते हैं, देसी या मटन ले सकते हैं। इसके साथ जो है वो आप कोई भी प्रोटीन बेस और चीज़ भी, दही भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक रेशो रखें। अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। मिल्क से भी कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, मिल्क से भी कुछ लोगों को होता है, खजूर से भी कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, मुझे होता है ज़्यादा अगर मैं कंसेक्टिवली खजूरें खा लूँ। शहद से भी मुझे होता है, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। और मैंने ना रिसेंटली मैंने एक चीज़ बनाई है, तलबीना। हमारी जो तलबीना प्रोडक्ट है वो अल्लाह का शुक्र है अब तक सबसे ज़्यादा बिक रही है। आप उसके हमसे भी बाय कर सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। सिंपल नाश्ता तलबीना का, आप उसे दिन में एक बार कहीं भी एडजस्ट कर लो, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में इतना रिलैक्स फील कराएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप किसी भी चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, कोशिश करें कि आप उस फील्ड के प्रोफेशनल बंदे से हेल्प ले लें। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोफेशनल से हेल्प ले सकता हूँ तो ले लें, नहीं तो खुद अपनी हेल्प करें। अगर आप हमसे चाहें तो मुझसे 1-on-1 कोचिंग ले सकते हैं। उसकी जो भी डिटेल्स हैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वो वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपका अमल करना, आपकी कोशिश करना और चीज़ों को लेके स्टिकली चलना बड़ा ज़रूरी है। ये ना सोचें आप कि ये आज मैंने कर लिया, कल ठीक हो जाएगी चीज़ें, परसों ठीक हो जाएंगी। आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे एक वक्त लगा इन चीज़ों को ख़राब होने में, इसी तरह एक वक्त लगेगा इन चीज़ों को ठीक होने में। कोई भी चीज़ ओवरनाइट ख़राब नहीं होती और कोई भी चीज़ ओवरनाइट ठीक नहीं होती।
یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ چیزیں ایک دم ٹھیک ہو جائیں گی یا ایک وقت آئے گا ساری بہتر ہو جائیں گی، میں کچھ نہ کروں، میں کسی چیز کو نہ دیکھوں. ایسا ہو نہیں سکتا. چیزیں خراب بھی انسان خود کرتا ہے، اور خراب جب خود کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کہ اس نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. میرا مقصد آپ کو ویڈیوز بنانا ہے، آپ کی ہیلپ کرنا ہے. میرا مقصد آپ چاہیں تو 1-on-1 کوچنگ لے سکتے ہیں، اس سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری لائف کا ایک اور مقصد ہے کہ میں ایک ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے بتایا. اس کے لیے دعا کر دیجیے گا اور چیریٹی کر دیجیے گا. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں. کوئی مسئلے والی بات نہیں. انسان گرتا ہے پھر اٹھے، گرتا ہے پھر اٹھے، انٹل انلیس جب تک کہ وہ ایک لیول پر نہیں آ جاتا وہ اٹھتا رہے. اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.